जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारे जट। किसी भी जज को डिस्क्वालीफाई करने की ताकत, किसी भी जज को डिसमिस करने की ताकत, किसी भी जज को डिनोटिफाई करने की ताकत सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के पास होती है। ये अख्तियार सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के पास है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये सुप्रीम जुडिशियल कमीशन इस बात का फैसला करती है कि किसी भी जज को हमने डिनोटिफाई करना है, किसी भी जज को हमने डिसमिस करना है, या जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार मौजूद है। लेकिन अभी जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो कुछ हुआ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा जज, ऐसा जस्टिस, वो भी हाई कोर्ट का एडिशनल हाई कोर्ट का जज बना हो, चीफ जस्टिस बना हो हाई कोर्ट का, वो एक जाली डिग्री लेके फिरता हो बाजारों में, इनवैलिड डिग्री एलएलबी ऑनर्स की उसके पास मौजूद हो, और ये आइन के आर्टिकल में मौजूद है कि किसी भी जज को उस वक्त तक जज नहीं लगाया जा सकता जब तक कि उसके पास वैलिड एलएलबी ऑनर्स की डिग्री ना हो। ये सब कुछ आपके मुल्क में हो रहा है। कौन इनको लेके आता है? कौन इस किस्म के जजेस को लेके आता है? किन की रिकमेंडेशन से इनको हायर किया जाता है? क्या इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती? क्या यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता? ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस होल केस, इन दिस होल सिनेरियो। उनकी रिकमेंडेशन पे ये नाम जाते हैं सीजेपी को, सीजेपी से पहले जाते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बाद जाते हैं सीजेपी के पास, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज। फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल कमीशन इस बात का फैसला करती है कि जनाब इसको हायर कर दिया जाए, और साइन आखिरी होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। और असल जो गेम खेली जाती है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खेली जाती है या चीफ मिनिस्टर के द्वारा खेली जाती है। मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूं कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के पास जो डिग्री थी इनवैलिड थी, वी नो डैट। लेकिन जो कुछ माजी में वो कर चुका है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, उसको कौन वापस लेके आएगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट होल सिनेरियो एंड फॉर दैट निग्लिजेंस? दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल? यू आर द रिस्पॉन्सिबल। क्या आपने ऐसे जज को ला के ऊपर बिठा दिया जिसकी डिग्री कोई नहीं वैलिड? अब तक जो उसने फैसले किए हैं, चाहे वो उसने गलत किए हैं सही किए हैं, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर होल टाइप ऑफ डिसीजंस? दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। इतने डिसीजन उसने किए हैं, बेगुनाह लोगों को उसने जेल में डाला हुआ है, उनको 302 के केस में फांसी पे चढ़ा दिया है, किसी को उसने बाहर निकाल दिया। उसका फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा या आप करेंगे? कौन करेगा उसका फैसला? शर्म की बात है आप सबके लिए। डूब के आप सबको मर जाना चाहिए कि जो लोग 302 के पर्चे में उनको अंदर करके उनको फांसी पे चढ़ाया गया, सजाए मौत दी गई, उम्र कैद की सजा दी गई। शर्म आनी चाहिए। आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उस जैसे कमीने को हायर किया, जो इस किस्म की उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो डिग्री रख सके। और आइन के आर्टिकल में ये साफ बात है कि जिसके पास एलएलबी की डिग्री नहीं, वो वकील नहीं बन सकता, तो वो जज नहीं बन सकता। वकील बनेगा तो जज बनेगा ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो चुका है, और इसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जस्टिस तारक जहांगीरी ऑस्टेड ओवर फेक लॉ डिग्री। The Islamabad High Court ISC on Thursday disqualified Justice Tariq Mahmood Jahangiri for holding a fraudulent degree. The court ruled that his appointment as a judge in December 2020 was illegal. तो भाईजान आपने उसको लीगल बना के उसको अपॉइंट किया, और जिसने उसको अपॉइंट किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसको भी जज के ओहदे से फारिग होना चाहिए, उसे भी इस्तीफा दे के जाना चाहिए, उसके भी खिलाफ किसी किस्म की प्रोसीडिंग हो, उसे बाहर निकाला जाए। यहां पे देखें, द कोर्ट रूल्ड दैट हिज अपॉइंटमेंट एज अ जज इन दिसंबर 2020 वाज इलीगल। द बेंच डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू इमीडिएटली डिनोटिफाई हिम फ्रॉम ऑफिस। A two-member bench comprising Chief Justice Sarfraz Dogar and Justice Azam Khan relied on Karachi University records exposing system fraud. The register revealed that Jahangiri altered his name and father's name during enrollment that has past subjects before his actual eligibility. लो, ये तो आपका सिस्टम, ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। शर्म आनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कंफर्म नो रिकॉर्ड ऑफ हिम एवर एग्जिस्टिंग देयर। लो, इस तो आगे पढ़ने की हिम्मत ही कोई नहीं रही, और ना ही मैं पढ़ना चाहना, बिकॉज आई नो डैट जो कुछ आप लोगों ने किया हट धर्मी के सिवा वो कुछ नहीं था। एंड आई एडमिट दिस वर्ड
मुझे इस गुस्से की ये रीज़न और इस शिद्दत की रीज़न, जो शिद्दत परस्ती मैंने इस वीडियो में शो की है, शिद्दत परस्ती से जो मैं बोला हूँ, वो मुझे डिसहार्ट उसने किया, बिकॉज आई एम रियली फीलिंग सोरोफुल इनसाइड इन माई होल बॉडी दैट कि यार हाउ इज इट पॉसिबल दैट द person who has not any legal degree of law and he has became the justice of Pakistan. शर्म की बात है यार, अब क्या कह सकता हूं मैं। कुछ कहा सुना कोई बाकी रहा है जिसको कहा जाए। यहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल कमीशन, यहाँ पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट, यहाँ पे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो सब के सब इन्वॉल्व हैं। शर्म की बात है, डूब के मार जाना चाहिए।